जीने न देगी ये जुदाई ओ यारा, जाने पे मेरी बन आई। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल में मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह हमारे वीडियो चैनल पे प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और शेयर भी कीजिए ताकि और जो लोग इससे परे हैं वो लाभान्वित हो सके, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ सबके लिए बना रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है या नहीं आता है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं आप लोग को दिक्कत हटाने की कोशिश करूँगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे संधि, स्वर संधि के भेद पढ़े थे, दीर्घ संधि। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग बनाए भी होगी। मैं बोला था आप लोगों को कि जो एग्जाम्पल से उसको खोज खोज के आप लोग बनाइएगा और कहीं बुक में से, तो आप लोग बनाए होंगे, है कि नहीं। आज हम लोग देखेंगे आगे स्वर संधि के अगला भेद। स्वर संधि के हम लोग क्या देखे थे, दीर्घ संधि पढ़ लिए थे। स्वर संधि का पहला भेद क्या पढ़े थे, दीर्घ संधि। कैसा संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या बताए थे, अगर पहले वर्ग याद बताए थे ना कि कुछ याद रखिएगा चाहे नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग और कैसी द्वितीय वर्ग, है ना। प्रथम वर्ग और द्वितीय। प्रथम वर्ग में क्या बताए थे, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर लेते हैं। प्रथम वर्ग का दिक्कत है, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर लेते हैं, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, और द्वितीय वर्ग का प्रथम अक्षर। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, है ना। ये कैसा है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। कैसा संधि का, दीर्घ एग्जाम्पल। उसमें भी स्वर संधि का भेद का दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है ना। जैसे यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, आ है, बताया था। प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ग का पहला अक्षर। तो प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, इसमें आ है, और द्वितीय वर्ग का शुरुआती अक्षर यानी कि प्रथम अक्षर क्या है, आ है। तो आ प्लस आ मिलकर काची बना दिया, आ बनाया। क्या बनाया, आ बनाया। तो क्या बनाएगा, विद्यालय, है ना, विद्यालय। ये पढ़ाए थे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में वही बात रहेगा, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। देखिए ध्यान से, दीर्घ संधि का एक रूल लिखते हैं। सबसे पहला रूल, दीर्घ संधि आप लोग हेडिंग लिख के ढक दीजिएगा, दीर्घ संधि, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले रूल लिखेंगे। अगर पहले वर्ग में क्या रहे, आ रहे, आ रहे, और दूसरे वर्ग में क्या रहे, छोटी ई रहे, ऐसे लिख देते हैं, छोटी ऐसे लिख देते हैं। प्रथम वर्ग में क्या रहे, आ रहे या फिर आ रहे, और द्वितीय वर्ग में छोटी ई रहे, चाहे तो फिर बड़ी ई रहे। क्या रहे, बड़ी ई रहे। बनाएगा हमेशा क्या, ए बनाएगा, आई बनाएगा, सॉरी ए बनाएगा, आई नहीं ए। इसका मात्रा कैसे देते हैं, इस टाइप से देते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया, प्रथम वर्ग में क्या रहे, अ या आ रहे। प्रथम वर्ग में अ या आ, याद रखिएगा, प्रथम वर्ग में अ या आ, यानी प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर। तो प्रथम वर्ग में अ या फिर आ रहे, और दूसरे वर्ग में छोटी ई चाहे तो फिर बड़ी, लेकिन बनाएगा हमेशा क्या जी, हमेशा ए बनाएगा। चाहे कुछ भी रहे, हमेशा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं लिखूंगा रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश। क्या मैं लिखा, रमा प्लस ईश। जैसे रमा का अंतिम अक्षर क्या है, देखिए आप लोग, आ, है ना। कैसे चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, वर्ण विच्छेद करके। कैसे चेक कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद करके। रमा को वर्ण विच्छेद कीजिएगा, तो र प्लस अ प्लस मा प्लस आ, है ना। अंतिम अक्षर चेक करने के लिए वर्ण विच्छेद करना पड़ता है। तो जब वर्ण विच्छेद किए तो क्या होगा, रमा प्लस ईश। तो देखो ध्यान से, तो रमा को जब वर्ण विच्छेद किए तो र प्लस अ प्लस म प्लस आ, तो अंतिम अक्षर क्या आया, आ आया। क्या आया जी, आ आया। और जिसको जब अलग करते हैं तो क्या आता है, ईश। इसमें क्या आता है, यानी कि द्वितीय वर्ग में अंतिम अक्षर, द्वितीय वर्ग के अंतिम अक्षर क्या आता है, ई आता है। तो आ प्लस ई, देखिए आ प्लस ई मिलके क्या बनाएगा, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए इस टाइप के, है ना। और आसानी के लिए मैं बता देता हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए
आ रहे ई रहे बनाएगा क्या, हमेशा ए बनेगा। आ रहे या फिर बड़े ई रहे बनाएगा क्या, हमेशा ए ही बनेगा। आ रहे ई रहे बनाएगा हमेशा क्या, ए बनेगा। आ रहे या फिर बड़े ई बनाएगा हमेशा क्या, ए बनेगा। हमेशा कैसे भी रहे प्रथम में, अगर प्रथम अक्षर वर्ग में प्रथम अंतिम अक्षर आ रहे या आ रहे और द्वितीय वर्ग में शुरुआती अक्षर छोटी चाहे तो फिर बड़ी हमेशा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जैसे ही बताए ना, रमा जोड़ ईश, रमा जोड़ ईश क्या बनेगा, रमेश बनेगा। क्या बनेगा जी, रमेश। कैसे देखिए, अंतिम अक्षर क्या है, आ है। अंतिम अक्षर क्या है, आ है। शुरुआती अक्षर क्या है, ई है। तो क्या बनाएगा, आ प्लस ई मिलकर काची बनाएगा, ए बनाएगा। ए का मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या बताया, जिसमें से निकालेंगे वो तो रहेगा से रहबे करेगा। जिसमें कोई वर्ण निकाले तो ये आ किस में से निकाले, माँ में से। ई किस में से निकाले, ये तो पहले से दिख रहा है। तो आ किससे निकाले हम लोग, आ से, माँ से निकाले। तो जिसमें से निकालेंगे जो बनने वाला रहेगा उसी में जाके घुसा देंगे। तो देखिए ध्यान से, माँ है, माँ में से क्या निकाले, आ निकाले, और यहाँ से ई था तो माँ और ई मिले कुछ बनाया, ए बनाया। ये किस में ले आके समा देंगे, माँ में। क्यों, क्योंकि हम लोग निकाले थे आ इसी में से। तो क्या बन जाएगा, रमेश बनेगा। क्या बनेगा, रमेश बनेगा। और देखिए, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र। देखिए देव का अंतिम अक्षर क्या है, आ। वा में क्या अंतिम आ है, और यहाँ क्या है, ई है। छोटी है कि नहीं। तो आ और छोटी ई, देखिए ध्यान से, आ छोटी ई क्या बना रहा है, ए बना रहा है। क्या बना रहा है, यही बना रहा है। तो देव जोड़ इंद्र क्या बनेगा, देवेंद्र। देवेंद्र आधा ना बिंदु है ना, देवेंद्र बनाएगा। क्यों, देखिए आ किस में से निकाले थे, वा में से। किस में से निकाले थे, वा में से। और आ इधर से था तो अब आ ये मिलकर कुछ बनाया, ए बनाया। तो ले जाकर हटाएंगे किस में से, वा में, जन्म से निकाले उसी में से। और जैसे देखते हैं, गण प्लस ईश, गण प्लस ईश क्या बनेगा, गणेश। गण प्लस ईश क्या बनेगा, गणेश। क्यों, क्योंकि गण में अंतिम अक्षर आ है, गण का अंतिम अक्षर आ है और शुरुआती अक्षर इसका क्या है, द्वितीय वर्ग का ई है। तो आ और ई मिलकर कुछ बनाया, ए बनाया, गणेश। क्या बनाया जी, ए बनाया, है कि नहीं। और देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारा बताऊंगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, है ना। और देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको, है ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। ये तो देखिए देव प्लस इंद्र लिख देना, उप प्लस इंद्र क्या बनेगा, उपेंद्र। क्या बनेगा, उपेंद्र। देखिए उप का अंतिम अक्षर आ, उप का अंतिम अक्षर आ और शुरुआती अक्षर ई। तो आ ई मिलकर कुछ बनाया, ए बनाया। देखिए आ प्लस ई मिलकर कुछ बनाया, ए बनाया। क्या बनाया जी, ए बनाया। जैसे ज्ञान प्लस ईश, ज्ञान प्लस ईश क्या बनाएगा, ज्ञानेश। दीप प्लस ईश, दीप प्लस ईश क्या बनाएगा, दीपेश। क्या बनेगा, दीपेश बनेगा। जैसे महा प्लस ईश, महा प्लस ईश क्या बनेगा, महेश। क्या बनेगा, महेश। देखिए महा का अंतिम अक्षर आ है, महा का अंतिम अक्षर आ है ना, समझिएगा इस बात को। और इसका शुरुआती अक्षर ई है। तो आ ई मिल कुछ बना दिया, ए बनाया। आ ई मिल कुछ बनाया, ए बनाया। तो क्या महा प्लस ईश क्या बना देगा, महेश बना देगा। रमा प्लस ईश, रमेश। रमा प्लस ईश, रमेश। रमा प्लस ईश, रमेश। गण प्लस ईश, गणेश। गण प्लस ईश, गणेश बनेगा। क्या बनेगा, गणेश। फिर बताते हैं, गज प्लस इंद्र क्या बनेगा, बोलिए आप लोग कमेंट में, गजेंद्र। देखिए गज में अंतिम अक्षर आ है, गज का अंतिम अक्षर आ है, इसका अंतिम अक्षर ई है। तो आ ई मिल कुछ बना दिया, ए बना दिया। तो ए किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा, ई इस पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, गजेंद्र। क्या बनेगा जी, गजेंद्र बनेगा। फिर बता देते हैं,
अंत्य प्लस इष्ट, अंत्य प्लस इष्ट, अंत्येष्ट, अंत्येष्ट। देखिए ध्यान से, आ का अंत्य का अंतिम अक्षर अ है, अंत्य का अंतिम अक्षर अ प्लस यहाँ शुरुआती अक्षर ई है, तो आ प्लस ई मिली कुछ बनाया ए बनाया, आ प्लस ई मिली कुछ बनाया ए बनाया, ये किस पे आ जाएगा ए पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा या पर आ जाएगा, है ना। कमला प्लस ईश, मुझको जाना था तो याद भी अपने ले जाते, है ना। देखिए कमला प्लस ईश, कमला का अंतिम अक्षर आ, इसका शुरुआती अक्षर ई, तो आ प्लस ई मिली कुछ बना देगा ए बनाएगा। चाहे तो इधर आ रहे या आ रहे, फिर से बता रहा हूँ, चाहे तो इधर आ रहे या आ रहे, और उधर छोटी रहे चाहे तो फिर बड़ी रहे, हमेशा क्या बनाएगा ए ही बनाएगा। तो कमला प्लस ईश कुछ बनेगा कमलेश, कमला प्लस ईश क्या बनेगा कमलेश, क्या बनेगा जी कमलेश बनेगा, है ना। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रा प्लस इच्छा प्रेक्षा, प्रा प्लस इच्छा, इच्छा प्रेक्षा, है ना प्रेक्षा। तो ये एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग उसको रिवाइज भी कीजिएगा, है ना। और इसमें एक और रूल है वो अभी बताता हूँ, है ना। तो दीर्घ संधि, ओ माय गॉड, दीर्घ संधि नहीं, इसको गुण संधि ना, दीर्घ संधि तो कल ही बता दिया था आप लोग को, गुण संधि है ये। कैसा संधि है ये, गुण संधि। ये हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि। वृद्धि संधि तो पढ़ी ली थी जय, वृद्धि संधि में क्या पढ़े थे आप लोग को, देखिए ध्यान से, आ प्लस आ क्या बनेगा आ बनेगा, आ प्लस आ क्या बनेगा आ प्लस आ क्या बनेगा आ बनेगा, है ना। ई प्लस ई, छोटी चाहे बड़ी क्या बनेगा बड़ी, यहाँ छोटी ई रहे चाहे तो फिर यहाँ बड़ी चाहे बड़ी हमेशा बनेगा कची बड़ी, छोटी ई रहे यहाँ फिर भी छोटी रहे क्या बनेगा हमेशा बड़ी। वृद्धि मतलब बड़ा होना, देखिए वृद्धि संधि है ना, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, लिख लीजिए, कल इस टाइप से मैंने ही लिखवाया था, आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग अब आगे देखते हैं, गुण संधि का अगला रूल देखते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस लगातार पढ़ते जाइए, एक क्लास भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, लगातार से पढ़ते जाइए। देखिए आप लोग एकदम आसान है, चुटकी में आप लोग संधि बना दोगे, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा। ये नहीं कि आज वाली देखा कल वाली नहीं देखा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना सिर्फ एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण अगर आप लोग छोड़ छोड़ के वीडियो देखोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा, टाइम पास भी हो जाएगा ऐसे फालतू का। तो आप लोग एक से वीडियो से एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेरा वीडियो संधि का डाला होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मैं डाला हूँ अभी तक, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप लोग अगर नहीं भी देखे है ना तो आप लोग शुरू से देख लीजिए एकदम 1 से लेकर के 2 तक, है ना। और तीसरा डालूंगा ये वाला, तो 1 2 मैं डाल चुका हूँ। पहला मेरा संधि का रूल वगैरह नहीं था, बस संधि था भेद वगैरह, दूसरा मैं रूल बताया दीर्घ संधि का, आज बता रहा हूँ गुण संधि का। तो गुण संधि के पहला हम लोग पढ़ लिए और दूसरा देखते हैं गुण संधि, है कि नहीं। और अगर कोई अगल बगल वाले लोग भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे स्कूल में आके देखिए, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में आके देख सकते हैं, 2-4 दिन बस डेमो आके देखिए, है ना। अगल बगल के अगर कोई बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो डेमो 2-4 दिन आके देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। यहाँ सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, यानी कि नर्सरी से लेकर 10 तक ही अलग अलग सब टीचर हैं, सबका स्पेशलिस्ट टीचर भी है, आप लोग आके देख सकते हैं। ऐसा नहीं किए कि मतलब मिलकर सब पढ़ा देते हैं, बहुत सारे शिक्षक भी हैं, तो अलग अलग विषय का अलग अलग टीचर है। तो आप लोग अगल बगल के हैं देख रहे होंगे वीडियो, दूर की तो बात अलग है, लेकिन अगर अलग बगल के जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आके देख सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच में, है ना। अगर 9-10 में है तो आप लोग 12:30 बजे से आइए, 7, 8, 9, 10 का 12:30 से 5 बजे तक चलता है, 7, 8, 9, 10 12:30 से 5, और नर्सरी से लेके वही 6 तक है जो सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक है कि नहीं। तो आप लोग आके देख सकते हैं ऑफलाइन में भी। तो गुण संधि का हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। पहला तो देख लिए, पहला का चीज देखे आ प्लस ई रहेगा तो ए बनेगा, है ना। अब रहता है आ रहे या फिर आ रहे, पहला वर्ग में आ रहे या फिर आ रहे, दूसरा में ऊ रहे या फिर बाड़ी ऊ रहे, हमेशा बनाएगा ओ, क्या बनाएगा हमेशा ओ बनाएगा। इधर लिख देते हैं
आ प्लस ओ क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा जी, ओ बनाएगा। फिर आ प्लस ओ बनाएगा क्या, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। फिर ये दो तो है ना। तो देखिए ध्यान से, अच्छा कहता है अगर पहला वर्ग में आ या आ रहे और दूसरा वर्ग में छोटी उ या फिर बड़ी उ रहे तो आएगा हमेशा क्या, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा जी, ओ बनाएगा। जैसे देखिए महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, देखिए ध्यान से यहाँ पर की क्या का है, अंतिम अक्षर इसका क्या है, आ है। महा का अंतिम अक्षर आ, उदय का शुरुआती अक्षर उ। क्या बताया, पहला वर्ग में अंतिम अक्षर, पहला वर्ग में अंतिम अक्षर, दूसरा वर्ग में शुरुआती अक्षर, पहला वर्ग में अंतिम अक्षर, दूसरा वर्ग में शुरुआती अक्षर। तो पहला वर्ग का अंतिम अक्षर आ है, दूसरा वर्ग का शुरुआती अक्षर काची है, उ है। तो आ प्लस उ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। और वही बात है, क्या आ किस में से निकाले, उ किस में से निकाले हम लोग, नहीं, उ कहाँ था, पहले से दिया हुआ था। लेकिन आ किसी में पहले से दिया हुआ है, नहीं, हम लोग किससे निकाले, हा से निकाले। किससे निकाले, हा से। तो जिससे हम लोग जो वर्ण निकालेंगे ना, जो निकालेंगे और जो नया वर्ण बन रहा है निकालने के बाद वर्ण जाके उसी में चिपका देंगे। तो आ निकाले किससे, हा से निकाले, किससे निकाले, हा से। तो ये जो बना है कच्चे में चिपकेगा, हा में, क्योंकि निकाले थे आ किससे, हा से, चिपकेगा किस में, हा में चिपकेगा। तो महा जोड़ उदय काची बनेगा, महोदय। देखिए यहाँ आ था पहले, आ तो निकाल लिए, लेकिन बना काची, ओ। तो यहाँ पर हा में पहले आ था तो अब कुछ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। महाजोड़ उदय, महोदय, क्या हो जाएगा, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय महोदय। जैसे ज्ञान जोड़ उदय, ज्ञान जोड़ उदय। देखिए ध्यान से, ज्ञान का अंतिम अक्षर क्या है, आ है। ज्ञान का अंतिम अक्षर क्या है, आ है। यहाँ क्या है, उ है। तो आ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनाएगा। आ प्लस उ मिलकर क्या बना देगा, ओ बना देगा। तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, है ना। और देखते हैं महाजोड़ उर्मी, महाजोड़ उर्मी। देखिए महा का अंतिम अक्षर आ है और इसका अंतिम अक्षर बड़ी उ है। तो आ प्लस बड़ी उ, आ प्लस बड़ी उ कौची बनाएगा, ओ बनाएगा, काची बनाएगा, ओ बनाएगा। और चिपका किस में, हा में, क्योंकि आ किससे निकाले थे, हा से, ये तो निकाले नहीं। तो महोर्मी, महोर्मी। देखिए आगे देखते हैं महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। महा का अंतिम अक्षर आ और यहाँ उ है, आ और यहाँ उ है। तो आ उ मिलकर कुछ बना देगा, ओ बना देगा। तो महोत्सव, क्या हो जाएगा जी, महोत्सव। अगले देखते हैं गंगा जोड़ उर्मी। एग्जाम्पल जितना ज्यादा बनाओगे आप लोग उतना ज्यादा समझ में आएगा। गंगा जोड़ उर्मी कुछ बनेगा, गंगोर्मी, है ना, क्या बनेगा, गंगोर्मी, है कि नहीं। और देखते हैं अनजोड़ उक्ति, अनजोड़ उक्ति, अनियोक्ति, अनियोक्ति, है ना। और देखते हैं अन्य जोड़ उक्ति, अनियोक्ति हो गया। और देखते हैं होलिका जोड़ उत्सव, होलिका जोड़ उत्सव, होलिकोत्सव, होलिकोत्सव, है ना। तो आप लोग देख लीजिए और एग्जाम्पल ढूंढ के बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। नया वैसे एग्जाम्पल जो आपके मन में है और जो मैं नहीं लिखा हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। और लिखते हैं महाजोड़ उपकार, महाजोड़ उपकार, महोपकार, महोपकार, है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि सर ये एग्जाम्पल आप नहीं लिखे तो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल याद नहीं रहते ना। तो आप लोग देखिए क्या बताया मैं, पहला रूल में क्या बताया, आ प्लस ई मिली कैसे बनाता है, ए बनाता है। आ प्लस ई मिली कैसे बनाता है, ए बनाता है। आगे देखते हैं हम लोग कैसे बता रहा है, पहले वर्ग में आ रहे छोटी यानी कि आ या फिर आ, पहले वर्ग में आ या फिर आ और दूसरे वर्ग में बड़ी उ रहे चाहे फिर
छोटी ऊ रहे, हमेशा बनाएगा ऊ। पहले में कुछ पढ़े थे आ रहे या आ रहे, और उसमें छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, छोटी या बड़ी ए बनाता था। लेकिन अबरी का आ या रहे चाहे आ रहे, और दूसरे वर्ग में छोटी ऊ रहे चाहे तो फिर बड़ी ऊ रहे, बनाएगा हमेशा का चीज वो बनाएगा। क्या बनाएगा? वो बनाएगा। जैसे महाजोड़ उदय महोदय, तो महा का अंतिम अक्षर आ है, यहाँ ऊ है तो महोदय हो गया। ज्ञान का अंतिम अक्षर क्या है? आ है, और उदय इसका अंतिम अक्षर ऊ है, तो क्या हो जाएगा? आप प्लस मिल के ज्ञानोदय बना दिया। तो देख लेते हैं टाइम थोड़ा सा, क्योंकि एक थोड़ी इसमें थोड़ा सा और बच रहा है, मैं तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ, टाइम बचा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना? मिटाते हैं, ये थोड़ा सा है बस 2 मिनट का। देखो ध्यान से, कहता अंतिम अगर शुरुआती अक्षर में आ या आ रहे और दूसरे वर्ग में री रहे तो बनाएगा अर। क्या बनाएगा? अर बनाएगा, अर। जैसे महाजोड़ ऋषि, देखिए ध्यान से, महाजोड़ ऋषि, इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ है। अंतिम अक्षर क्या है? आ है। इसका शुरुआती अक्षर क्या है? री है। तो आ और री मिलकर कौची बना देगा? अर बना देगा। कौची बना देगा? अर बना देगा, है ना? देखिए आ और री मिलकर अर बना रहा है, तो क्या बनेगा? महर्षि। क्या जी? महर्षि। अब तुम सब कहोगे शायद इसमें अर्थ तो नजर नहीं आ रहा है महर्षि में, लिखता हूँ सही फिर से, है ना? कहोगे शायद इसमें अर्थ नजर नहीं आ रहा, तो अर्थ नजर आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। री जानते हो ना? अ आ ई उ री एक स्वर वर्ण है। री कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि ये री जो है ना एक स्वर वर्ण है, ऐसा नहीं समझिएगा कि व्यंजन वर्ण है। कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण। हम लोग स्वर ना पढ़े, स्वर संधि ना, तो स्वर वर्ण है। री जो एक प्रकार का क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या पढ़े? पहला वर्ग में भी स्वर रहेगा, दूसरा वर्ग में भी स्वर रहेगा, यानी कि स्वर स्वर का क्या होगा जी? मेल होगा। किसका मेल होगा? स्वर स्वर का। जब स्वर संधि पढ़े तो स्वर स्वर किसका मेल होता है? स्वर संधि किसका होता है? स्वर स्वर का मेल होता है। देखिए तो यहाँ पर अंतिम अक्षर आ है, अंतिम अक्षर आ, इसका अंतिम शुरुआती अक्षर री है, तो क्या बना देगा? अर बनाएगा। क्या चीज बनाएगा? और इसको देखो साबित करते हैं अभी। महर्षि को वर्ण विच्छेद आप लोग करिए, तो मा प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस, देखिए रेफरा पदेंद्र, एक बताए थे रेफरा, एक बताए थे पदेंद्र। रेफरा क्या मैं बताया था? रेफरा जो होता है ना स्वर रहित होता है। स्वर रहित कहने का मतलब यह आधा रा होता है, इसके साथ स्वर आ जो होता है स्वर नहीं होता है। ये जो रेफरा होता है कैसा होता है? आधा होता है। और पदेंद्र जो बताए थे स्वर सहित होता है। कैसा रा होता है? ये पूरा सा रा होता है। कैसा रा होता है? जैसे प्रा लिखल है, तो प्रा में बताओ ये आधा रा है कि आधा पा है? प्रा में आधा पा है कि आधा रा है? इसमें पा कैसा है? आधा है, और रा कैसा है जी? पूरा है। कैसा है जी? पूरा है। उसी प्रकार ऋषि लिखे है ना महर्षि में, तो ये जो आधा रा है, ये रा कैसा है? आधा रा है, और सा कैसा है? पूरा है, और ये है। आज समझ में? तो इसको ध्यान दीजिएगा कि रेफरा और पदेंद्रा क्या होता है। तो जैसे महाजोड़ ऋषि महर्षि, तो मा प्लस आ प्लस हा प्लस आ। अब देखिए रा, पहले आप लोग बोले तो महर्षि, पहले सी आता है सा की पहले रा आता है? बोलिए महर्षि, बोल के देखिए अपने आप, महर्षि। रा आता है कि नहीं? तो महाजोड़ी से कचो के महर्षि, तो आधा रा हो जाएगा। कैसा रा? आधा रा, आधा रा, और सा प्लस ई, सा प्लस ई। देखिए तो यहाँ पर आर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वही बता रहा ना, आ प्लस ई मिलके यहाँ आ, यहाँ पर री काची बना दिया? आर बना दिया। काची बना दिया जी? आर बना दिया। जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या बनेगा? देवर्षि। देव प्लस ऋषि क्या बनेगा जी? देवर्षि। यहाँ भी वही बात है, इसका अंतिम अक्षर क्या है? आ है। यहाँ इसका शुरुआती अक्षर क्या है? री है, तो आ और री मिलके कोची बना देगा? अर बना देगा। आ और री मिलके कोची बना देगा? अर बना देगा। यहाँ पर देवर्षि, इसको भी जब वर्ण विच्छेद करोगे तो क्या नजर आएगा? आ रहेगा। जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या बनेगा? सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या बना देगा जी? सप्तर्षि। यहाँ अंतिम अक्षर ता है, यहाँ का अंतिम अक्षर क्या है? री है, तो क्या बनेगा? सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि बनेगा, है कि नहीं? और यहाँ आ और यहाँ पर री, क्या बनेगा? आर बनेगा। क्या बनेगा? आर बनेगा। तो आप लोग इतना देखिएगा ध्यान से,
और स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि और अगला बच्चा है जो इससे पढ़ सके, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आप सबको। इसके लिए आप लोग बस इतना काम करना है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।